राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक कहावत है हमारे देश में, चौबे जी छब्बे बनने गए थे, दुबे बन के लौटे। ये कहावत सच साबित हुई है बनारस में रहने वाले शाखा से निकले हुए एक अनभक्त के साथ, जो मोदी जी के लोकसभा का मतदाता है। उसने याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इस व्यक्ति का नाम है नागेश्वर मिश्रा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, आप सुन के दंग रह जाएंगे। इन्होंने मांग की थी, इन अनभक्त महोदय ने, कि कन्हैया कुमार की नागरिकता छीन ली जाए। ये कोर्ट गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम के फटकार लगाई इस नागेश्वर मिश्रा नाम के अनभक्त के ऊपर और कहा कि हमारा टाइम बर्बाद करने आ गए हो, अपना नाम मशहूर करने के लिए और नाम कमाने के लिए ये याचिका लेकर आए हैं। यहां पर 25,000 का जुर्माना लगाया नागेश्वर मिश्रा के ऊपर और भगा दिया कोर्ट से। ये हालत है अनभक्तों की, इनका ये दिमाग है और इनकी ये सूझबूझ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये खबर छपी है, द वायर ने भी छापी है, नवभारत टाइम्स ने भी छापी है और भी बड़े बड़े अखबारों ने छापी है। कन्हैया कुमार की नागरिकता खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज, 25,000 का जुर्माना लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस महामारी के बीच जब कोर्ट सीमित स्टाफ के साथ काम कर रही है, तो इस तरह की याचिका दायर कर कोर्ट का बहुमूल्य समय नष्ट किया जा रहा है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह सब समय बर्बाद करने के साथ साथ अपना नाम कमाने के लिए लगाया गया है, लिहाजा 25,000 का जुर्माना इस व्यक्ति पर ठोकना चाहिए। और खूब फटकार लगाई नागेश्वर मिश्रा। लेकिन नागेश्वर मिश्रा कौन है आप देखेंगे। मैं आपको ट्वीट्स दिखाऊंगा इस व्यक्ति के, कि मुझे लगता है कि इसकी खुद की नागरिकता कभी भी भारत में छीन ली जाएगी। बहुत जल्द कोई अदालत ये फैसला सुनाएगी कि ये भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि इसने कोर्ट के बारे में क्या कहा है और दूसरे किन किन लोगों के बारे में यही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है इस व्यक्ति ने, इस अनभक्त ने, कि उनकी नागरिकता छीन ली जाए। मजाक बना हुआ है क्या? अनभक्तों के सही में दिमाग में गोबर होता है। अब यहां पर यह कहा है, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दायर की गई है और नागरिकता खत्म करने के प्रावधानों को भी नहीं देखा गया है। यह सीधे सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने कहा है। यहां पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भारत के संविधान या नागरिकता कानून के प्रावधानों को देखा भी नहीं। न्यायालय ने पाया कि इस प्रावधान के तहत कन्हैया कुमार की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाकर केस खत्म किया गया है। संबित पात्रा जैसे लोगों से लोग इंस्पायर हो रहे हैं अनभक्त, और इस तरह के बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हैं जिसका भुगतान अब इनको खुद करना पड़ेगा। रोजगार तो मोदी जी ने दिया नहीं अनभक्तों को, और उल्टे जेब से पैसे अदालतों के अंदर खर्च हो रहे हैं। समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है। ये NBT ने भी छापा है, आपके सामने है। और ये सारी की सारी चीज़ों के साथ साथ अब मैं दिखाता हूँ नागेश्वर मिश्रा कौन है। ये देखिए भाजपा का कितना बड़ा अनभक्त है नागेश्वर मिश्रा। इसका ट्विटर प्रोफाइल जो है उसका आज कल रात को किया गया ट्वीट देखिए आप। सबसे पहले उच्च न्यायालय प्रयागराज की न्याय व्यवस्था देखिए, ये इसने किया है, नागेश्वर मिश्रा ने। बहुत गौर से सुनिएगा। उच्च न्यायालय प्रयागराज मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्याय व्यवस्था देखिए कि देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की नागरिकता को हमने चुनौती दी तो उच्च न्यायालय ने हम पर ही 25,000 का जुर्माना लगा दिया। अब भक्त की तकलीफ सुनिएगा आगे। अभी हाल ही में प्रशांत भूषण पर 1 रुपया जुर्माना किया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सही कहते हैं, ये RSS का बहुत बड़ा भक्त है कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सही कहते हैं, न्यायालय भ्रष्ट है। नागेश्वर मिश्रा जो कन्हैया की नागरिकता छिनवाने गया था, जिसको उल्टी मुंह की खानी पड़ी, फटकार लगी, वो ये लिख रहा है कि न्यायालय भ्रष्ट है। आप सोचिए, यहां कहीं अवमानना नहीं हो रही क्योंकि ये अनभक्त है। इसकी स्क्रीन आप देख सकते हैं, इसका ट्विटर हैंडल। इसने कुछ दिन पहले 18 जून को ट्वीट किया था जब ये केस दायर किया था। भैया इन्होंने पिटीशन दायर कर ही दिया जिसमें कहा कन्हैया कुमार की जो नागरिकता है वो छीननी चाहिए, हमारे पास सबूत है। सबूत कुछ थे नहीं, तो मंत्रालय से इनके पास नोटिस आ गया कि जो सबूत हो वो हमको भेज दीजिए अगर आपके पास वाकई ऐसा कुछ है। भेज भाज तो पाए नहीं, अनभक्तों का काम है सिर्फ शोर मचाना। इसने ट्वीट किया था 18 जून को 2020 1:55 पे। देखिए, कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों की नागरिकता होगी समाप्त, गृह मंत्रालय ने हमसे मांगा डिटेल। ये ऐसे अनभक्त हैं और ये इतना बदतमीज़ है, इतना जाहिल है। मैं आपको कुछ इसके ट्वीट्स दिखाऊंगा जो इसने महिलाओं के अपमान में सारी हदें पार कर दी हैं। इसके ऊपर तो बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ खबर जल्दी आ सकती है कि नागेश्वर मिश्रा की खुद की नागरिकता छिन गई क्योंकि इस तरह काम कर रहे हैं। अब इस व्यक्ति ने 6 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की हुई है, जनहित याचिका। इसी ने ट्वीट करके उसकी जानकारी दी थी 6 मई को। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ओवैसी की नागरिकता समाप्त करने हेतु किया गया लेटर पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज स्वीकार कर लिया गया, जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।
आप खुद सोचिए। इसमें इसने पिटीशन लगाया है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ममता बनर्जी जी और ओवैसी जी की नागरिकता को छीन लेना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अनभक्तों ने मजाक बना लिया है, इसीलिए तो फटकार लगी है। अब सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाएगा तो मुझे तो डर है इस बेचारे शाखा से निकले हुए अनभक्त की खुद की नागरिकता नहीं चले जाए। अब तो नेपाल भी नहीं लेगा हमको। ये हैरत की बात है, कहाँ जाएंगे, कहाँ बेचारे फेंके जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। इनको कागज़ दिखाने का भी नहीं बोला जाएगा। नागेश्वर मिश्रा ने 26 मई 2020 को बदतमीजी से भरा ट्वीट किया था, पढ़िए इसको। अलका लामा पर एफआईआर दर्ज, जाएंगी जेल, फिर होगी जांच तो सफूरा जरगर की तरह निकलेगी प्रेग्नेंट। आप सोच सकते हैं अनभक्तों का तमीज़, ये बनारस के मतदाता हैं। आप सोच सकते हैं इनकी बदतमीज़ी, कौन जिम्मेदार है इनके लिए, आपको कुछ समझना होगा। ये किस तरह से धर्म को बदनाम कर रहे हैं और अपने आप के साथ साथ जिस पार्टी का ये समर्थन करता है, भारतीय जनता पार्टी, उसका भी नाम खराब और कर रहे हैं ज़्यादा। अब इसको आप खुद समझ जाएंगे कितना बड़ा ये संगी है। नागेश्वर मिश्रा ने ट्वीट किया था 24 मई को, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। हिंदुओं के 4 बड़े शत्रु हैं, मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट और सेक्युलर हिंदू। तीनों अपने मजहब की विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, मगर तीनों एक दूसरे तीसरे के देश में नहीं जा सकते। ऐसे में तीनों के खेल का मैदान हिंदुस्तान है और सेकुलर हिंदू तो इनसे भी खतरनाक शत्रु हैं, इससे सावधान रहिए। किस तरह का दिमाग ख़राब किया जाता है शाखाओं में, ये समझना होगा। किस तरह का दिमाग अनभक्तों का गोबर से भर जाता है, ये सोचना होगा। गए थे माननीय कन्हैया की नागरिकता छिनवाने के लिए, खुद के ऊपर होता है ना, बाल मुंडाते से ही ओले पड़ गए, खुद की मुसीबत आ गई इस लॉकडाउन में। बेरोजगारी से जब अनभक्त सब सारा जूझ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि और मारिए साहेब, अच्छा लग रहा है। क्योंकि किस मुंह से कहेंगे कि हमने एक ऐसे लोगों का समर्थन किया था जिन्होंने हमारी नौकरी छीन लिया। अब ऐसे हालात में इस अनभक्त को 25,000 का जुर्माना ठोका है और आने वाले समय में ये रूटीन हैबिचुअल ऑफेंडर बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी याचिका दायर की हुई है। मैंने आपको सुनाया, मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ याचिका का, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। 16602/2020 ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर PIL इसने दाखिल की हुई है और ये तारीख इसकी है 4 मार्च 2020 को एप्लीकेशन दी थी और रिसीव की गई है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पे 6 मई 2020 को। अब वहाँ पर इसकी नागरिकता न छिन जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको समझना होगा कि अनभक्त किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और कन्हैया के पीछे जिस तरह से हाथ धो के पड़े थे, अब और मुंह की खाली है। आगे कितना जलील होना है वो खुद समझ में आ जाएगा इनको। हमारे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि अनभक्तों ने कितनी इंतहाएं पार कर दी हैं अनभक्ति के अंदर, जाहिलपने के अंदर, और शाखा कितनी घातक है आज हमारे समाज के लिए और मानवता में, इंसानियत और दिमाग के लिए। हमारे नए चैनल LTV को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। लाइव TV का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।